लोगों को ये पता नहीं है, लेकिन वो जान लें, और ये जानकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपके जमीन का जो सर्वे होने वाला है, सर्वे से पहले भूमि की जांच भी होगी, और वो उस जांच में आपको जमीन का जो मूल दस्तावेज है वो दस्तावेज दिखाना पड़ेगा। यानी जमीन की जांच कैसे होगी? ये जमीन है, इस जमीन पर आप खेती करते हैं, इस जमीन पर आज से नहीं बरसों से खेती करते हैं, तो आप ये जो है एक तरह से भूमि सर्वेक्षण के दौरान कागजात की जांच हो या जो है यहाँ पर सीमांकन हो, दोनों के केस में यानी जब इस जमीन की बात आएगी तो इस जमीन के मालिक को ढूंढा जाएगा, जमीन का कागजात किसके पास है उसको ढूंढा जाएगा। तो देखें, जमीन सर्वे में ये अपना जो है परिचय दे दिए और कागजात की जांच भी करवा रहे हैं। अब कौन कौन से कागजात हैं, जो कागजात की जांच कैसे करवाएंगे, किस आधार पर करवाएंगे, और क्या बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है कागजात की जांच करवाने में? क्या जो कागजात है वो फर्जी भी साबित हो सकता है? क्या जो कागजात है वो गलत भी साबित हो सकता है? तो इसलिए इस बात को जानना बेहद जरूरी है आपके लिए कि आखिरकार ये जो कागजात है, कौन सा कागजात सही होगा और कौन सा कागजात गलत होगा। तो कौन कागजात लेकर आप जाएंगे दिखाने के लिए? आपकी जमीन है, आप जमीन पर खेती कर रहे हैं, आपकी जमीन है, आपका जमीन पर मकान है, कौन सा कागजात दिखाएंगे? सर्वे अधिकारी जो है, कर्मचारी बैठे हुए हैं, आपके पास ऐसा मूल कौन सा दस्तावेज होना चाहिए? और दस्तावेज अगर होना भी चाहिए तो दस्तावेज का ओरिजिनल कॉपी आपके पास मौजूद होना चाहिए। तो जमीन सर्वे यानी लैंड सर्वे शुरू होने से पहले आपका जो गांव है, यानी गांव में अपने जमीन का जो है कागजात की सही जांच जो है कराना बेहद जरूरी है। उसमें ये क्या होता है, कागजात का अगर हम सही जांच करा लेंगे तो जो नाम है, उसके साथ जो रकबा है, उसमें जो एक तरह से सीमा है, उसी हिसाब से जो है आपका फिर नया जो है सीमांकन किया जाएगा। और जो है किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न होने का जो संभावना है वो खत्म हो जाएगा, किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने का जो संभावना है वो खत्म हो जाएगा। अगर जमीन आपकी खतियानी है, आपके पास जमीन का अगर खतियान मौजूद है तो आप जमीन का खतियान दिखाएंगे, यानी जो सारा विवरण आपके खतियान में मौजूद है, खतियान वो देखेंगे, खतियान की वो जांच करेंगे, उनके पास जो रजिस्टर है उससे मिलान करेंगे। अगर ये सही पाया गया तो आपका वो दस्तावेज जो है सही है। और सबसे पहले यानी जमीन का खतियान जो आप दिखाने जा रहे हैं, सबसे पहला जो कार्य होता है वो ये होता है कि जमीन की जमाबंदी देखी जाती है, यानी जमाबंदी जिसके नाम से कायम होगा या वो व्यक्ति के नाम से जमीन का रसीद कट रहा होगा। अब किसी का आप कहेंगे फर्जी जमाबंदी है, फर्जी जमाबंदी है तो आप उसका फर्जीवाड़ा साबित करके आप उस जमाबंदी को रद्द करवा लें। नहीं करवाए हैं तो उसका कोई फर्जी जमाबंदी नहीं है। अब अगर कोई ऑब्जेक्शन लगाएगा कि जमाबंदी फर्जी है कानूनी तरीके से, तब तो वो जमाबंदी फर्जी कहलाएगा। अब कोई ऑब्जेक्शन लगाने वाला नहीं है तो ये जमाबंदी फर्जी कैसे कहलाएगा? तो ये हो गया। इसके साथ साथ कागजात के तौर पर जो है यानी जमीन रसीद जो है वो आपको दिखाना है। उसके बाद जो है यहाँ पर अगर कागजात के तौर पर जमीन का जो रजिस्ट्री है और वो कागजात यानी जो सेल डीड है, साथ में जमीन का जो यहाँ पर वंशावली है, वंशावली वो भी आपको दिखाना पड़ सकता है। तो ये वंशावली उसी के लिए लागू होता है जिसका जमीन जो है यहाँ पर पैतृक अगर जमीन हो तो। अब अगर रजिस्ट्री है आपके पास और ये जो है आपके नाम से है या आपके पत्नी के नाम से है या आपके माँ के नाम से है तो वंशावली की जरूरत होगी। लेकिन अगर आपके नाम से है, आपकी पत्नी के नाम से, तो वंशावली की जरूरत नहीं है। जिसके नाम से जमीन का रजिस्ट्री है, अगर वो व्यक्ति जीवित है तो उसके नाम से भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल है कि हम जो जमीन का जमाबंदी का नकल लेकर जाएंगे तो क्या मेरा सारा काम हो जाएगा? तो देखें, हम आपको बता देते हैं कि आप जो जाएंगे जमाबंदी का नकल लेकर तो ये देखा जाएगा कि जमीन का जो यहाँ पर जमाबंदी है वो जमाबंदी एक्टिव है या नहीं है। यानी जमाबंदी देखा जाएगा कि एक्टिव है या नहीं है। कि ये भी हो सकता है कि जमाबंदी जो है
यानी जमीन का जो जमाबंदी कायम हुआ है वो अभी एक्टिव नहीं है, यहाँ पर जो है कैंसल्ड हो चुका है। तो जमाबंदी एक्टिव कैंसल ये जो है दोनों देखा जाएगा। अब किसके नाम से लगान कट रहे हैं या फिर जमीन का जो रसीद है वो किसके नाम से यहाँ पर जो है वो कट रहा है, तो ये हो गया। और जो रसीद होना चाहिए वो आप कह सकते ताजी रसीद होना चाहिए। अरे इधर का रसीद होना चाहिए, हाल का, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले वाला रसीद लेकर आएंगे। क्या होता है कि उसके बाद क्या होता है कि रजिस्ट्री का जो है ना खतियान और खसरा से, यानी जमीन का जो आपका खाता नंबर है, जमीन का जो आपका यहाँ पर प्लॉट नंबर है, सबसे क्या होता है जमीन का जो आपका रकबा है सबसे क्या होता है मिलान होता है। तो खतियान से जो है मेल खाता है कि नहीं, ये सारा कुछ जो है वहां पर देखा जाता है। तो अगर आप रजिस्ट्री जो है अलग प्लॉट जो है दिखा रही है भविष्य में, तो ये अगर आपका जो जमीन का रजिस्ट्री है वो पोजीशन जो है वो अलग अगर आपका दिखा रहा है तो इसमें विवाद जो है वो तय है। मान लेते ये जमीन का टुकड़ा है और आप जमीन की जो है रजिस्ट्री करवाए हैं, तो जो आपका यहाँ पर दखल है वो कागजात में मौजूद नहीं है, कागजात में कुछ अलग है। तो अगर अलग प्लॉट दिखा रहा है ना, आज विवाद नहीं होगा, लेकिन कब आकर विवाद हो जाए कोई यहाँ पर कहने वाली बात नहीं है। तो ये सारा कुछ देखना समझना, मेरा पोजीशन जमीन का सेल डीड के अनुसार क्या कहता है उस पोजीशन पर कायम होना ये बेहद जरूरी है। जमीन सर्वे का जो है पूरी तरीके से सही तरीके से मिलान किया जाता है, ताकि आखिरकार जो है इसके बाद जो सीमांकन यानी वो सर्वे अधिकारी या सर्वे अमीन के द्वारा जो किया गया उस सीमांकन की आपको यहाँ पर जो है जांच करवा लेना चाहिए। यानी अगर कोई मैप जो है ना तैयार भी हो जाता है तो फिर उसको कुछ समय में जो है सुधार की जरूरत जो है, सुधारने का जो प्रक्रिया है वो किया जाता है। तो अब ये सुधारने का जो प्रक्रिया है, आपकी जमीन जो है, तो आपकी जमीन का जो बाउंड्री की अगर बात करें यहाँ पर, ठीक है, बाउंड्री ये पड़ोसी का जो जमीन है उससे ऐसा तो नहीं है कि ओवरलैप कर रहा है, तो ये ओवरलैप तो नहीं है, ये सब देखना बेहद जरूरी है। अगर है तो इसका हम सुधार करवा लेंगे, इसके लिए सुधार प्रक्रिया है, आप सुधार करवा लेंगे। तो सर्वे में जो कागजात है उसका मिलान किया जाता है, कि आपके जमाबंदी की जांच की जाती है, आपके जमीन रसीद की जांच की जाती है, और ये सब जो कागजात है वो जांचने के बाद किसी प्रकार का कोई निष्कर्ष निकलता है। अगर आपके जमीन को कोई कब्जा कर लिया है, ऐसे सिचुएशन में जो व्यक्ति जमीन पर कब्जा किया है, आपके पास जमीन का अगर देखा जाए यहाँ पर, तो कोई भी जो है अगर कागजात मौजूद है, कोई भी कागजात मौजूद है, तो आप जो है यानी जाकर मौके पर जाकर जो है कोई भी जमीन, मान लेते हैं रास्ता में आपका जमीन है, या आपका जमीन मकान में आपकी जमीन है, या आपका जमीन जो है जो उसकी खेत है, खेत वो जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है, तो ये ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे आप, तो आप जो है ना ये आप एक तो कागजात प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद जो गांव के जो बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों की जो गवाही है वो बेहद जरूरी है, इसलिए कि उसकी गवाही से यह बात स्पष्ट हो जाता है कि आखिरकार जो है यानी ये सही कह रहे हैं, मतलब आपकी बात सही है और आपका कागजात भी सही है, तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपका कागजात भी सही है और यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो भी आपके पक्ष में बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में वो जमीन का कागजात आप ही के नाम तैयार होगा। अब यहाँ पर कानूनी विवाद की अगर बात करें, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी किसी का यहाँ पर टाइटल सूट चल रहा हो, या किसी का यहाँ पर जो है पार्टीशन सूट हो, या कोई यहाँ पर अगर बात करें तो स्टे ऑर्डर हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो उसके कागजात आपको जो है भी रखना है, यानी उसके कागजात आपके पास होना चाहिए। इसलिए कि वो कागजात अगर जो है ना अगर आप दिखाएंगे, वो कागजात अगर आप प्रस्तुत करेंगे, तो ये मेंशन हो जाता है कि यहाँ पर जो है कानूनी विवाद है।
तो कानूनी विवाद है तो ऐसा नहीं है कि भूमि का सर्वेक्षण प्रक्रिया बंद हो जाएगा। भूमि का सर्वेक्षण प्रक्रिया जो है वो वर्तमान स्थिति जो कहती है उसी के अनुसार होगा। मतलब ये हो गया कि वर्तमान में अब आप कहेंगे परदादा के नाम से है, परदादा तो है नहीं, तो परदादा का जितना भी परिवार में उत्तराधिकारी होगा उसका नाम पूछा जाएगा और सबका नाम दर्ज कर दिया जाएगा। तो कानूनी विवाद है। अब ज्वाइंट में ही अभी तक अगर प्रॉपर्टी पहले से भी है, अभी भी है, अगर किसी का जमाबंदी अलग होगा तो उसके नाम से जो है भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा। लेकिन जिस दिन कोर्ट का जजमेंट आता है ना, कोर्ट का जिस दिन फैसला आएगा, ये सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये सारा कुछ रद्द हो जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देखना है सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।